स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखा था x = -b + √b² - 4ac/2a। इसी में जो b² - 4ac की वैल्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब यही d √ के अंदर की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। इसी b² - 4ac को कैलकुलेट करेंगे इसके साइन की बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे नहीं, साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल यानी कि जीरो है, यानी कि ना निगेटिव ना पॉजिटिव। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो इसके दो रूट्स, जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो रूट्स आर, इस टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा है? अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि दोनों रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, d क्या है? b² - 4ac, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट जो होंगे वो रियल होंगे, साथ ही साथ इक्वल भी होंगे, यानी कि दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल वैल्यू के। जैसे x = -1 आया तो दूसरा भी -1 ही होगा। फिर लास्ट केस, d की वैल्यू ऐसी है जो निगेटिव है, उस केस में रूट्स आर नॉट रियल, या और रूट्स आर इमेजिनरी। जो रियल नहीं होता वो क्या होता है? दैट इज इमेजिनरी। जो रियल नहीं होता वो इमेजिनरी होता है। इसके छोटे छोटे एग्जांपल लेकर एक्सरसाइज 4.4 को भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल अपनी तरफ से बना रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखिए, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या d = 0 होगा, यानी कि रियल रूट्स होंगे, तभी हम उसको फाइंड कर सकते हैं तीन के तीनों मेथड से। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 में, तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप रूट्स तभी फाइंड करेंगे जब d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के इक्वल हो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इक्वेशन 1। इसका फर्स्ट एग्जांपल, x² + 5x + 6 = 0। सेकंड एग्जांपल, x² + 2x + 1 = 0। थर्ड एग्जांपल, x² + 3 = 0। नेचर ऑफ द रूट्स चेक करना है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। b² दैट इज 5x² - 4, a दैट इज 1, c दैट इज 6। d =
25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। अब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, उसमें हमारे रूट्स की वैल्यू क्या क्या आई थी, -2 -3 देख लीजिए। दोनों रियल वैल्यूज हैं और दोनों अलग अलग हैं, दोनों रियल वैल्यूज हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो पहला एग्जांपल हमने सॉल्व किया, इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन की वैरायटी में पहला केस ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, तीनों केस में कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, एबीसी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, b² - 4ac में सॉल्व करके उसका साइन देखेंगे, क्या पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, क्या 0 के इक्वल है, क्या 0 से छोटा है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है एग्जांपल। x² + 2x + 1 तीनों टर्म है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, इसलिए हमें 0 नहीं लगाना पड़ेगा। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, a = 1, b = 2, c = 1। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, b² that is 2² - 4ac, 2² that is 4 - 4 = 0। रूट्स क्या है, रूट्स आर, ये क्या है, इक्वल टू 0 आ गया, तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो रूट्स की वैल्यू हमारे आएगी, या सॉल्व करने के बाद रूट्स की वैल्यू किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो रूट्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि आप देखें तो x² + 2x + 1 = 0, ये होल स्क्वायर है किसका, x + 1 का होल स्क्वायर = 0, तो x = -1 देख लीजिए दोनों रूट्स कैसे आए हैं, दोनों रूट्स रियल भी है और आपस में इक्वल भी है। ये तो हो गया दूसरा केस, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस अपनी तरफ से इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके पास एक्सरसाइज है, एग्जांपल है, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। x² + 3 = 0 मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जरूरी नहीं कि x का टर्म मिसिंग हो तभी इमेजिनरी रूट्स आए। इसमें देखिए x का टर्म नहीं है, तो उसको हमने लिखा x² + 0x + 3 = 0। अब कंपेयर करेंगे ताकि तीनों टर्म आ जाए। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, d = b² - 4ac, 0² - 4, a that is 1, c that is 3, तो -12, जो कि क्या है, जो कि नेगेटिव है। उस कंडीशन में रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर नॉट रियल, या रूट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, या रूट्स आर इमेजिनरी, जो वर्ड आप यूज करना चाहें, नॉट एग्जिस्टिंग, इमेजिनरी, नॉट रियल। इसको सॉल्व करके अगर हम देखें तो x² + 3 = 0, x² = -3। अब बताइए x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखा जाए कि जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए,
भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर लोएस्ट कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। देखिए -1 का स्क्वायर करें, मान लीजिए इसकी वैल्यू को -1 रखें तो -1 का स्क्वायर +1 जो कि -3 के इक्वल नहीं है। -2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसको स्क्वायर करने में क्या है, नेगेटिव है। इसलिए रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। इस पे बेस्ड है स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। एक्सरसाइज 4.4 का पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द रीजन ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है तो उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए थोड़ा डरावना है। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तीन के तीनों टर्म है। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, a = 3, b = साइन के साथ -4√3, c = 4। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac -4√3 का होल स्क्वायर -4, a that is 3, c that is 4। 4 का स्क्वायर that is 16 into 3 minus 4 4 जा 16 into 3 that is equal to 0। so नेचर क्या हो गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब फाइंड करते हैं इसको, रूट्स को, उसके रियल आ चुका है। अब देखिए ये निकाल लेने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान से हो जाता है। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a। चूंकि हम लोग ये निकाल चुके हैं इसलिए आसान है। x = b की वैल्यू -4√3 ±√। अब देखिए b² - 4ac निकाल चुके, कितना आया 0/2 a that is 3। x = -4√3/2 into 3, 2 2 जा तो 2√3/3। आंसर हो गया आपका 2√3/3, 2√3/। तो ये दोनों रूट्स हो गए आपके। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट जो बचे पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि इस बार नेचर ऑफ द रूट्स बता दिया कि उसके रूट्स क्या है, इक्वल है, यानी कि d की वैल्यू इक्वल है किसके, 0 के। देखते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं थोड़ा डिफरेंट है। kx times x minus 2 plus 6 equal to 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं। kx square minus 2kx plus 6 equal to 0। कंपेयर विथ ax square plus bx plus c equal to 0। a equal to k, b equal to -2k and c equal to 6। Since roots
So d is equal to d square minus 4ac equal to 0. 0 के इक्वल है, रख देंगे माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 into k into c, that is 6. ब्रैकेट ओपन करेंगे, इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0. 4k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0. 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0. k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6. अब देखिए अगर आपने k इक्वल टू 0 यहाँ रख दिया, देखिए ये क्वाड्रेटिक पूरा ब्रैकेट ओपन करके बना, अगर k को हम 0 रख देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा. अगर ये गायब हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा. अगर ये गायब हुआ तो ये भी देखिए साथ ही साथ गायब होगा. हालांकि ये ना भी होता तब भी ये गायब नहीं होना चाहिए. इस केस में ये दोनों टर्म गायब हो जाएंगे. तो 6 इक्वल टू क्या होगा? 0. अगर k को हम 0 रख दें तो उस कंडीशन में 6 0 के इक्वल आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्या होगा ये? नॉट पॉसिबल. सो नेगेटिव. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया k इक्वल टू 6. अब इसी में से फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th है. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप whose length is twice its breadth and area is this? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, d की वैल्यू को चेक करेंगे. अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ गई तो बोलेंगे पॉसिबल है, और पॉसिबल होने के बाद हमसे वैल्यू पूछेगा तो हम निकालेंगे. 4th क्वेश्चन में भी यही, 5th क्वेश्चन में भी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने पीछे फॉर्म किया है 2-3 एक्सरसाइजेस में, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे चीज बनाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हर बार आप d की वैल्यू को चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th में. तो ये आपका एक्सरसाइज 4.4 हो गया, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी फिनिश हो गया. यूटी के